and welcome my dear students. I am your mathematics guru RK गिरी. Guys, अपना अगला टॉपिक है सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहता है a square matrix A is equal to Aij is said to be symmetric matrix if there exists transpose of A is equal to A, where Aij is equal to Abi. गाइज यहां पर Aij is equal to Abi का मतलब है जैसे A12 है तो ये जो एलिमेंट होगा ये A21 के बराबर होगा. इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में जो एलिमेंट सिचुएटेड होगा वो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में सिचुएटेड एलिमेंट के बराबर होगा. इसी तरह से जैसे मान लीजिए कि ये 3 2 है, इसका मतलब है कि ये जो एलिमेंट होगा किसके बराबर होगा, 8 2 3 के बराबर है. इसका मतलब ये हुआ कि थर्ड रो और सेकंड कॉलम में जो एलिमेंट सिचुएटेड है वो सेकंड रो थर्ड कॉलम में सिचुएटेड एलिमेंट के बराबर होगा. क्लियर है? सो गाइस एक बार फिर से समझिए कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स Aij को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी बोलते हैं जब वो एक कंडीशन है उसको फुलफिल करता है. और कंडीशन क्या है, ट्रांसपोज ऑफ A इज इक्वल टू A. अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स A है और A का ट्रांसपोज A के बराबर है तो उस मैट्रिक्स A को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं. ओके, चलिए इन बातों को हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं. मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है A, ठीक है ना, और A में एलिमेंट है 1 2 2 3. ठीक है गाइस, तो देखिए इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं. तो A का ट्रांसपोज इसके रोज को हम लोग क्या करेंगे, कॉलम्स बना देंगे. तो देखिए यहां ध्यान दीजिए, रोज में एलिमेंट है 1 2, तो अब ये एलिमेंट कॉलम में हो जाएगा. और दूसरे रो में एलिमेंट है 2 3, तो ये अब आपका 2 3 सेकंड कॉलम में आ जाएगा. तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि ये जो आपका मैट्रिक्स A था और ये जो आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A निकला, ये दोनों सेम दिख रहा है, सेम है, इक्वल मैट्रिक्स है. देख लीजिए 1 के जगह 1, 2 के जगह 2, 2 के जगह 2 और 3 के जगह 3. तो गाइज यहां पर आप देख रहे हैं, सो फ्रॉम आपने क्या देखा, फ्रॉम 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 ट्रांसपोज ऑफ A इज इक्वल टू A है. A का ट्रांसपोज A के बराबर है. सो हम बोल सकते हैं thus मैट्रिक्स A इज सिमेट्रिक. क्लियर? चलिए हम लोग एक एग्जांपल और देख लेते हैं. मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स और है A और इसमें एलिमेंट है 1 2 3 2 4 5 3 6 3 5 6. ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है A. इसका भी हम लोग ट्रांसपोज कर लेते हैं गाइस. तो देखिए जरा ध्यान दीजिए. सो गाइस ट्रांसपोज ऑफ A इज इक्वल टू हो जाएगा, यहां देखिए इसमें 3 रो है, R1 R2 R3. क्या करेंगे, तीनों रो को कॉलम बना लेंगे. तो देखिए यहां पर ट्रांसपोज ऑफ A हो जाएगा 1 2 3. ये R1 को हमने C1 बना दिया. इसी तरह से R2 है 2 4 5, तो 2 4 5 ये आपका C2 हो गया. यहां देखिए R3 है 3 5 6, तो ये हो गया 3 5 6, ये आपका C3 हो गया. अब जरा आप ध्यान दीजिएगा यहां पर, तो आप देखेंगे कि ये जो मैट्रिक्स A था और ये जो आपका निकला ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है. इन दोनों मैट्रिक्स में सेम लोकेशन पर सेम एलिमेंट है. देख लीजिए, चेक कर लेते हैं. देखिए 1 के जगह 1 है, 2 के जगह 2 है, 3 के जगह 3 है, फिर 2 के जगह 2 है, 4 के जगह 4 है, 5 के जगह 5 है, फिर 3 के जगह 3 है, 5 के जगह 5 है और 6 के जगह 6 है. तो दोनों मैट्रिसेज में A में और ट्रांसपोज ऑफ A में
सेम लोकेशन पर सेम एलिमेंट है, सो गाइज हम कह सकते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ ए के बराबर है। सो हम लिखेंगे यहां पर, सो फ्रॉम 1 and 2 क्या मिला आपको, ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू ए है। तो आप बोल सकते हो गाइज 10 ए इज सिमेट्रिक। क्लियर हुआ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्लियर हुआ। एक बार फिर से डेफिनेशन समझ लीजिए, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए को आप सिमेट्रिक तभी बोलेंगे जब ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। अब थोड़ा हम लोग लोकेशन की बात करें, यहां पर हमने बताया था कि ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई होना जरूरी है। तो जरा देखिए यहां पर इस एलिमेंट का जो लोकेशन है, यहां पर देखिए ध्यान से, एक्चुअली यहां पर जो एलिमेंट का लोकेशन है वो क्या है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में है, तो A13 है। ठीक है ना। अब आप देखेंगे ध्यान से कि यहां पर जो एलिमेंट है इसका लोकेशन क्या है गाइस, तो ये है थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम में है, तो A31 है। तो यहां पर हुआ ना, A13 A31 के बराबर हो गया, Aij इज इक्वल टू AJI के बराबर हो गया। इसी प्रकार किसी भी एलिमेंट को आप चेक कर सकते हो। देखिए इसका लोकेशन है A12 है ना, ये है आपका फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में। इसी प्रकार आप इसको देखिए, इसका लोकेशन है सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम A21। तो आपने क्या देखा कि जो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में सिचुएटेड एलिमेंट है वो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में सिचुएटेड एलिमेंट के बराबर है। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए को सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी बोलोगे जब एक कंडीशन एग्जिस्ट करेगा, ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू ए, वेयर ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। क्लियर है गाइस। चलिए इसे जरा आप लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो गाइस अगला टॉपिक है ज्योमेट्री ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ज्योमेट्री कैसा होता है, दिखने में कैसा लगता है। आप बिना कैलकुलेशन किए किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को देखकर बता सकते हैं कि यह सिमेट्रिक है अथवा नहीं है। तो देखिए ज्योमेट्री कैसा होता है गाइस, लेट कर लेते हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है ना, और ये है आपका इस प्रकार से A F G F B H G H C, ये मैट्रिक्स है। जरा देखेंगे ध्यान से, इसमें आपको मालूम है इसका ये डायगोनल हो गया जिसमें एलिमेंट्स हो गए कौन कौन सा है, A B C। आप देखिए डायगोनल के ऊपर और डायगोनल के नीचे जो एलिमेंट्स हैं वो सिमिलर दिखाई दे रहे हैं, सेम दिखाई दे रहे हैं। ठीक है ना। तो डायगोनल के ऊपर और नीचे कॉरेस्पॉन्डिंग लोकेशन पर देखिए जरा एलिमेंट सेम है, इसके ऊपर F इसके नीचे F। इसी तरह से आप देखिए यहां पर ऊपर में G नीचे में G, यहां देखिए ऊपर में H नीचे में H। तो आप जो है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को देखकर बता सकते हैं कि मैट्रिक्स सिमेट्रिक है कि नहीं है। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले उसका डायगोनल बना लीजिए और फिर आप डायगोनल के ऊपर और नीचे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप देखिए। अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम है तो वो मैट्रिक्स जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्लियर है ना। एग्जाम्पल से समझ लीजिए, मान लीजिए कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है A और यहां पर हम ले लेते हैं 5 6 6 7। देखिए ध्यान से, ये आपका डायगोनल हो गया, डायगोनल से ऊपर और डायगोनल के नीचे कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन पे एलिमेंट क्या है, सेम है। तो ये मैट्रिक्स कैसा होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा।
ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल से देख लेते हैं गाइस। मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स बी है और इसमें हम ले लेते हैं एलिमेंट 5 6 7 6 8 9 7 9 10। ये देख लीजिए, यहां पर देखिए ये आपका डायगोनल हो गया। डायगोनल से ऊपर नीचे कॉरेस्पॉन्डिंग लोकेशन पे एलिमेंट 6 है। यहां पर देखिए ऊपर 6 नीचे 6। यहां देखिए यहां भी कॉरेस्पॉन्डिंग लोकेशन पर क्या है, ऊपर 7 नीचे 7। यहां देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग लोकेशन पे ऊपर 9 नीचे 9। तो आपने क्या देखा कि जो डायगोनल है उसके ऊपर और नीचे कॉरेस्पॉन्डिंग लोकेशन पर एलिमेंट सेम है। तो इस तरह से आप लोग ज्योमेट्रिकली किसी मैट्रिक्स को, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को चेक कर सकते हैं कि मैट्रिक्स सिमेट्रिक है कि नहीं है। ओके, तो ये था ओवरऑल आपका ज्योमेट्री ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है? सो गाइज एक बार फिर से समझा देता हूं आपको। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो ज्योमेट्री होता है, इसमें जो डायगोनल होगा उसके ऊपर और नीचे कॉरेस्पॉन्डिंग लोकेशन पे जो एलिमेंट्स होंगे वो सेम होंगे। ओके, चलिए इसे जरा लिख लीजिए गाइज। अपना अगला टॉपिक है एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। गाइज एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहता है a square matrix A is equal to Aij is said to be a skew symmetric matrix if there exists a condition transpose of A is equal to minus A। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स A को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी बोलेंगे जब एक कंडीशन एग्जिस्ट करेगा उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर होगा। ठीक है ना, वेयर Aij इज इक्वल टू माइनस Ji। इसका मतलब है गाइस कि मान लो आपके पास एलिमेंट है A23, तो ये बराबर हो जाएगा माइनस A32 के बराबर। क्लियर है? इसी तरह मान लीजिए कि आपके पास एलिमेंट है A12, तो ये बराबर हो जाएगा माइनस A21 के बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में जो एलिमेंट सिचुएटेड होगा वो एलिमेंट थर्ड रो और सेकेंड कॉलम में सिचुएटेड एलिमेंट के बराबर होगा, लेकिन चिन्ह उसका नेगेटिव होगा। ठीक है ना। इसी तरह यहां देखिए फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम में जो एलिमेंट सिचुएटेड होगा उसकी वैल्यू सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में सिचुएटेड एलिमेंट के बराबर होगा, लेकिन साइन क्या होगा, अपोजिट होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर है ना। यहां पर नेगेटिव बोलने से ज्यादा अच्छा है कि दोनों एलिमेंट का साइन क्या होगा, अपोजिट होगा। ठीक है, चलिए इसे हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है A और यहां पर है 0 1 -1 0। देखिए जरा ध्यान से, इसका हम लोग ट्रांसपोज कर लेते हैं। ठीक है ना, इसको हम 1 मान लेते हैं और इसका ट्रांसपोज करते हैं। ट्रांसपोज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रो कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं। तो यहाँ जो दो रोज है R1 R2 उसको हम लोग जरा इंटरचेंज करके कॉलम बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा 0 -1 और ये हो जाएगा आपका 1 0। ठीक है गाइस, अब यहां से थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें से हम लोग माइनस कॉमन ले सकते हैं। माइनस कॉमन ले लेंगे तो अंदर जो भी एलिमेंट है, जो पॉजिटिव एलिमेंट है वो नेगेटिव हो जाएगा और जो नेगेटिव एलिमेंट है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो 0 पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 तो 0 हो गया। 1 यहाँ पॉजिटिव है, ये आपका -1 हो जाएगा और यहाँ पर -1 है, ये आपका +1 हो जाएगा। 0 उसी तरह रह जाएगा। तो आप देखिए ध्यान से जरा इसको, ये वाला मैट्रिक्स जो है
ए के बराबर है। सो गाइस हम लोग लिख सकते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ ए जो है वो माइनस ए के बराबर है। ठीक है ना। अब जरा हम लोग वहां एलिमेंट्स की बात किया था मैंने कि ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई होगा। तो जरा देखिए यहां पर इसका लोकेशन क्या है गाइस, इसका लोकेशन है A12 और इसका लोकेशन क्या है, इसका लोकेशन है A21। देखिए A21 A12 के बराबर है, लेकिन चिन्ह क्या है, चिन्ह इसका अपोजिट है। इसका साइन पॉजिटिव है, इसका साइन नेगेटिव है। ठीक है ना। इसी तरह से आप किसी भी एलिमेंट को चेक कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो ये था हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इसे एक बार फिर से समझ लीजिए। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू ए आई जे को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी बोलते हैं जब एक कंडीशन एग्जिस्ट करता है ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए। क्लियर, जहां पर ए आई जे माइनस ए जे आई के बराबर होगा। ओके गाइस, चलिए इसे जरा लिख लीजिए। अब गाइस अपना अगला टॉपिक है ज्योमेट्री ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए। देखिए जरा ध्यान से, 0 1 2 -1 0 3 -2 -3 0। यहां ध्यान दीजिए, ये आपका डायगोनल हो गया। अब डायगोनल के ऊपर और नीचे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप ध्यान से देखिएगा। देख रहे हैं, डायगोनल के ऊपर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल है, बट इनका साइन कैसा है, अपोजिट है। यहां पर 1, इधर -1, यहां 2 और यहां -2, यहां 3 और यहां -3। ठीक है ना। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो ज्योमेट्री है वो ये कहता है, पहला कंडीशन है इसमें कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो सब के सब 0 होंगे। डायगोनल में प्रेजेंट टोटल एलिमेंट्स 0 होंगे। और दूसरा कंडीशन कहता है कि डायगोनल के ऊपर और नीचे कॉरेस्पॉन्डिंग लोकेशन पे जो एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होंगे, बट उनके साइन अपोजिट होंगे। क्लियर है ना। तो इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं, बिना कैलकुलेशन का सिर्फ मैट्रिक्स को देखकर हम बता सकते हैं कि मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं है। एक बार फिर से इस बात को समझ लीजिए कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो ज्योमेट्री होता है उसमें पहला पॉइंट है कि उसके डायगोनल के सारे एलिमेंट्स 0 होंगे, और दूसरा पॉइंट है डायगोनल के ऊपर और नीचे जो एलिमेंट्स हैं सेम लोकेशन पे वो इक्वल होंगे, लेकिन उनका साइन अपोजिट होगा। क्लियर है गाइस। चलिए एक एग्जांपल से और देख लेते हैं हम लोग। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक मैट्रिक्स बी है और ये हम लोग छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए 0 5 -5 और 0। ठीक है ना। यहां पर ये आपका डायगोनल हो गया। यहां ध्यान से देखिए, डायगोनल के ऊपर और डायगोनल के नीचे दोनों एलिमेंट्स इक्वल हैं, लेकिन दोनों का साइन अपोजिट है। क्लियर है ना। देखिए ऊपर में माइनस साइन है, नीचे में भी पॉजिटिव साइन है। तो डायगोनल के ऊपर और नीचे सेम लोकेशन पे सेम एलिमेंट है, लेकिन साइन उसका क्या है, अपोजिट है। अब एक बात और भी ध्यान देना है कि मैंने अभी तक नेगेटिव एलिमेंट्स को ऊपर रखा है। ये जरूरी कंडीशन नहीं है, नेगेटिव एलिमेंट कहीं भी हो सकता है। जैसे आप इसी मैट्रिक्स को यहां दिखा सकते हो। देखो यहां पर, जैसे मान लो कि इसको हमने ऐसा लिख दिया 0 -1 2 1 0 -3, फिर यहां पर -2 3 और 0। क्लियर है। यहां देखिए ये आपका डायगोनल हो गया
और यहां पर आप देखेंगे कि ज्योमेट्री वही है, डायगोनल के ऊपर और नीचे सेम लोकेशन पर एलिमेंट इक्वल है बट देयर साइन अपोजिट है। देख रहे हैं ना? तो नेगेटिव एलिमेंट जो है डायगोनल का ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है, इसमें कहीं भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। बस क्या चेक करना है कि डायगोनल के सारे एलिमेंट्स जीरो है कि नहीं है, और दूसरा पॉइंट चेक करना है कि डायगोनल के ऊपर और नीचे कॉरेस्पॉन्डिंग लोकेशन पे जो एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होने चाहिए, लेकिन साइन उसके अपोजिट होने चाहिए। ओके गाइस, चलिए इसे जरा लिख लीजिए। तो गाइस अगला टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। अभी हमने सिमेट्रिक और एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस पढ़ा है, उसके कुछ प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करते हैं, जरा उसे हम लोग देख लेते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी है इसका, नल मैट्रिक्स इज बोथ सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक। जो अपना नल मैट्रिक्स होता है वो सिमेट्रिक और एस्क्यू सिमेट्रिक दोनों होता है, ठीक है ना। चलिए दूसरा प्रॉपर्टी है इसका, सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिसेज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो सम होगा वो भी सिमेट्रिक होता है, ठीक है। चलिए तीसरा प्रॉपर्टी है, द सम ऑफ टू एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेज इज एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दो एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम भी एस्क्यू सिमेट्रिक होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ A is a symmetric matrix then KA is symmetric। अगर कोई मैट्रिक्स A सिमेट्रिक है तो उसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन KA भी सिमेट्रिक होगा। ओके, अगला पांचवा प्रॉपर्टी है, इफ A is a skew symmetric matrix then KA is skew symmetric। क्लियर? अगर कोई मैट्रिक्स A स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसका स्केलर प्रोडक्ट KA भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है गाइस, छठा प्रॉपर्टी, इफ A इज स्क्वायर मैट्रिक्स देन A प्लस ट्रांसपोज ऑफ A इज सिमेट्रिक एंड A माइनस ट्रांसपोज ऑफ A इज स्क्यू सिमेट्रिक। अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स A है आपके पास तो A प्लस ट्रांसपोज ऑफ A सिमेट्रिक होगा और A माइनस ट्रांसपोज ऑफ A स्क्यू सिमेट्रिक होगा। क्लियर? नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है सेवेंथ नंबर, वो है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स A को आप दो मैट्रिसेज के सम में लिख सकते हैं, और वो दो मैट्रिसेज कौन सा होगा? सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेज। मतलब किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स A को आप सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेज के सम में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके गाइस, चलिए इसे जरा आप लोग लिख लीजिए। गाइस हम लोग कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स A गिवन है, हमें क्या करना है? एक्सप्रेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेज। इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में एक्सप्रेस करना है। ओके गाइस, तो हमें क्या करना है? अभी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ा है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेज के सम में एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसके लिए हम लोगों को उसका ट्रांसपोज निकालना है और फिर जो हमने एक्सप्रेशन वहां देखा था उसमें पुट कर देंगे। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। तो गाइस हमारे पास एक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है A, यहां से हम लोग ट्रांसपोज ऑफ A निकाल लेंगे। तो A का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? इसके रोज को कॉलम बना दीजिए। तो ये हो गया आपका 4 5 और इधर हो जाएगा 3 1।
ये आपका ट्रांसपोज ऑफ ए निकल गया। अब आप निकाल लीजिए ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए। तो ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए क्या होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, जैसा अभी हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा है। तो ए और ट्रांसपोज ऑफ ए को जोड़ दीजिए, तो देखिए 4 + 4 हो गया 8, फिर आप देखिए 3 + 5 हो गया आपका 8, फिर देखिए 5 + 3 हो गया आपका 8, और 1 + 1 हो गया आपका 2। ठीक है, ये आपका सिमेट्रिक हो गया। आप देखेंगे भी यहां से ज्योमेट्रिकली देख लीजिए, तो ये आपका डायगोनल हो गया, और इसके ऊपर और नीचे जो कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन पर एलिमेंट है वो इक्वल है। ठीक है ना, तो ये सिमेट्रिक हो गया। नाउ अब हम लोग निकालेंगे ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए। ठीक है, तो ए और ट्रांसपोज ऑफ ए का डिफरेंस कर लेते हैं। तो देखिए यहां पर 4 - 4 हो गया 0, फिर हो गया 3 - 5 -2, 5 - 3 ये हो गया 2, और 1 - 1 हो गया 0। यहां भी आप ज्योमेट्रिकली चेक कर सकते हैं। देखिए डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? 0, और डायगोनल के ऊपर और नीचे कोरेस्पॉन्डिंग लोकेशन पे जो एलिमेंट है वो इक्वल है, बट अपोजिट साइन है इनके। तो ये मैट्रिक्स कैसा हो जाएगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया ये आपका। ये दूसरा हो गया, ये आपका पहला हो गया सिमेट्रिक, और ये आपका दूसरा हो गया स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है ना, बात समझ में आई? चलिए, सो गाइज हम लोग अब ए को लिख सकते हैं, देयरफॉर ए कैन बी रिटन एज 1/2 ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस 1/2 ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए। ये आपका ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए सिमेट्रिक हो गया, और ये a माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए हो गया स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको लिख लेते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा 1/2, और a प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए है 8 8 8 2, और प्लस दूसरा a माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए है आपका 0 -2 2 और 0, है ना। आप चाहें तो 1/2 को अंदर भी कर सकते हैं, अदरवाइज इतना भी छोड़ सकते हैं, इस पर भी आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हम लोग अंदर ही कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा, देखिए 1/2 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे हो गया 4, और यहाँ देखिए फिर से 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 8 में मल्टीप्लाई करेंगे 4, और 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। ठीक है ना, और यहां मल्टीप्लाई करिए, 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -1, फिर 2 में करेंगे तो हो जाएगा 1, और 0 में करेंगे हो गया 0। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ फिर से एक बार चेक कर लीजिए, ये आपका डायगोनल हो गया, डायगोनल के ऊपर और नीचे कॉरेस्पॉन्डिंग लोकेशन पर एलिमेंट सेम है, तो ये मैट्रिक्स आपका सिमेट्रिक हो गया। ठीक है ना, फिर यहां देख लीजिए, यहां पर डायगोनल के ऊपर और डायगोनल के नीचे कॉरेस्पॉन्डिंग लोकेशन पर एलिमेंट सेम है, लेकिन इनका साइन अपोजिट है, तो ये मैट्रिक्स आपका स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। क्लियर है ना? ओके, तो आपने क्या देखा? सो गाइज आप इसको लिख सकते हैं a = दिस, और ये क्या है? a को हमने सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया। सो गाइज इसी प्रकार से 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स को, या 4x4 ऑर्डर मैट्रिक्स को, या किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, चलिए इसे लिख लीजिए जरा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप इन टच, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।